हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेसिव हीमोलाइसिस में रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन बॉडी। एक्सेसिव हीमोलाइसिस की वजह से बॉडी के अंदर कौन सा सब्सटेंस है जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है? ऑप्शन ए बिलीरुबिन, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी हीम, ऑप्शन डी ग्लोबुलिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए बिलीरुबिन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा हीमोलाइसिस है, हीमोलाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, और हीमोग्लोबिन जब ब्रोकन होता है तो उसके वजह से हीम और ग्लोबिन दो चीजें बनती है। ग्लोबिन जो कि हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है वो रीयूज हो जाता है, और हीम कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन के अंदर इन द लिवर, और यह बिलीरुबिन बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, और अगर इसका लेवल ज्यादा होगा तो जॉन्डिस भी कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चांस ऑफ HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड कैन बी रिड्यूस्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। HIV ट्रांसमिशन जो होता है उसका चांस हम मदर से चाइल्ड के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं सारे ही मेजर्स के द्वारा सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन बी स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन सी विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी नेविरापिन टू मदर एंटीनेटली एंड न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सिजेरियन सेक्शन से हम HIV ट्रांसमिशन का रिस्क को कम कर सकते हैं। किस तरह से? क्योंकि हम जब सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो वहां पर जो न्यूबॉर्न है उसका इन्फेक्टेड ब्लड और सिक्रेशन के साथ जो एक्सपोजर होता है वो कम हो जाता है। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट मिल्क से भी HIV ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर उसे स्टॉप करते हैं ताकि ट्रांसमिट ना हो। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन जो होता है वो हमारा HIV ट्रांसमिशन से प्रिवेंशन नहीं प्रोवाइड करता है। ऑप्शन डी नेविरापिन टू मदर एंटीनेटली एंड न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी। नेविरापिन जो होती है हमारी एंटी रेट्रोवायरल प्रोफाइलेक्सिस का पार्ट है, तो अगर हम एंटीनेटली मदर को देते हैं और न्यूबॉर्न को आफ्टर डिलीवरी देते हैं तो इससे हम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो होता है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था एक्सेप्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ विटामिन B6 डेफिशिएंसी। निम्न में से कौन सा विटामिन B6 डेफिशिएंसी का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए एलोपेशिया, ऑप्शन बी डिप्रेशन, ऑप्शन सी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन डी परनिशियस एनीमिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डिप्रेशन। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए एलोपेशिया। एलोपेशिया जो होता है बायोटिन या जिंक के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। डिप्रेशन जो कि हमारा राइट आंसर है विटामिन B6 जिसका कि साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फोलेट या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया परनिशियस एनीमिया। परनिशियस एनीमिया के अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए पेशेंट विद फ्लेयल चेस्ट। एक पेशेंट है हमारे पास फ्लेयल चेस्ट वाला, इसके अंदर प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रिंग पेन मेडिकेशन, ऑप्शन बी एनकरेजिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ऑप्शन सी एंश्योरिंग द पेशेंट इज पोजिशन इन प्रोन, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। राइट हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट बात करेंगे ऑप्शन ए की एडमिनिस्ट्रिंग पेन मेडिकेशन। पेन मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कि हम उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया है एनकरेजिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्योंकि फ्लेयल चेस्ट है तो पेशेंट को काफी पेन हो रहा होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होगा, तो यह पेशेंट एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया एंश्योरिंग द पेशेंट इज पोजीशन इन प्रोन। फ्लेयल चेस्ट की कंडीशन के अंदर आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंट देखने को मिल सकता है। इसी कंडीशन के अंदर आपको प्रोन पोजीशन नहीं बल्कि हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करनी है। ऑप्शन डी जो कि हमारा राइट आंसर है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन प्रोवाइड करने से डायरेक्टली ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव होगा, और हम जो उसका रेस्पिरेटरी फेल्योर वाला कंडीशन है उससे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एक्सेप्ट। मैक्रोसाइटिक एनीमिया नीचे दिए गए ऑप्शंस का कैरेक्टरिस्टिक है सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए लिवर डिजीज, ऑप्शन बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया,
ऑप्शन सी थायमिन डेफिशिएंसी, ऑप्शन डी विटामिन B12 डेफिशिएंसी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब कि लार्ज आरबीसीज प्रेजेंट है। हमारे पास यहाँ पर जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है इसके अंदर मैक्रोसाइटिक नहीं बल्कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। इसके अलावा आप देखेंगे लिवर डिजीज, थायमिन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी के अंदर जिस टाइप का हमारा एनीमिया होता है वो होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए पेशेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स वुड बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व्ड। एक पेशेंट है हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म वाला, इस पेशेंट के अंदर कौन सी चीज ऑब्जर्व की जाएगी? ऑप्शन ए वेट लॉस, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया। अगर हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की तो उसके अंदर ऑप्शन ए वेट लॉस नहीं बल्कि वेट गेन होता है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल। हाइपोथायरॉयडिज्म में एनर्जी लेवल इंक्रीज नहीं होता है बल्कि पेशेंट फटीग फील करता है। ब्रेडिकार्डिया जो कि हमारा राइट आंसर है, हाइपोथायरॉयडिज्म में ब्रेडिकार्डिया होता है। और रिफ्लेक्सेस की बात करें तो हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स नहीं बल्कि स्लगिश रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होता है जिसकी वजह से हमें वेट गेन, फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस, ब्रेडिकार्डिया जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरोस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, जिसे कि आप शॉर्ट में HHNS बोलते हैं। HHNS का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया विद एसिडोसिस, ऑप्शन बी हाई ब्लड ग्लूकोज एंड कीटोनेमिया, ऑप्शन सी सीवियर डिहाइड्रेशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया विदाउट कीटोसिस, ऑप्शन डी हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड ग्लूकोज। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया विदाउट कीटोसिस। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की हाइपोग्लाइसीमिया विद एसिडोसिस, यह हमारा राइट आंसर नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पर हाइपो नहीं बल्कि हाइपरग्लाइसीमिया प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी हाई ब्लड ग्लूकोज एंड कीटोनेमिया। हाई ब्लड ग्लूकोज तो सही है लेकिन कीटोनेमिया जो होता है वो HHNS में नहीं बल्कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है। HHNS का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है और विदाउट कीटोसिस होता है। लास्ट दिया गया हमें हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड ग्लूकोज। आपको बताइए ब्लड ग्लूकोज लो नहीं होता है बल्कि हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज 7 week old child who has diarrhea for 14 days but has no sign of dehydration is classified as। एक 7 week old चिल्ड्रन है हमारे पास जिसे कि 14 डेज से डायरिया हो रहा है लेकिन कोई भी डिहाइड्रेशन का साइन नहीं है, तो इसे हम किस में क्लासिफाइड करेंगे? ऑप्शन ए परसिस्टेंट डायरिया, ऑप्शन बी डिसेंट्री, ऑप्शन सी सीवियर डिसेंट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह डेफिनेशन जो हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो है हमारी परसिस्टेंट डायरिया की। परसिस्टेंट डायरिया के अंदर डायरिया फॉर 14 डेज होता है लेकिन कोई भी आपको डिहाइड्रेशन का साइन नहीं मिलेगा तो उसे हम परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु वाज फायर्ड फ्रॉम जॉब कम्स होम एंड शाउट्स एट देयर स्पाउस, व्हिच डिफेंस मैकेनिज्म इज दिस। एक पर्सन है जिसे कि जॉब से फायर्ड कर दिया गया था, वह घर आकर अपने स्पाउस पर चिल्ला रहा है, तो यहाँ पर वह कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? ऑप्शन ए रैशनलाइजेशन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी डिनाइल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट। चलिए यहाँ पर हमें 4 डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं, ये क्या है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑप्शन ए रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के अंदर पर्सन क्या करता है? एक्सक्यूज है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर पर्सन जो होता है अपनी जो एक्टिविटी और फीलिंग्स होती है उसको चैनल करता है कुछ इसी तरह कि वह सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटी हो जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारा राइट आंसर है। इसमें इमोशन को रियल सोर्स से शिफ्ट करके सेफर टारगेट पर डाल दिया जाता है। जैसे कि पर्सन को उसकी जॉब से फायर कर दिया गया तो घर आकर वो उसके स्पाउस पर चिल्लाने लगा, तो यह उसका इमोशन का दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट ऑप्शन डी डिनाइल। डिनाइल मतलब पर्सन जो होगा वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने से ही रिफ्यूज करता है, तो वो हमारा डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द लेबर इवेंट। निम्न में से कौन सी चीज ऐसी है जिसमें कि हम लेबर इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए अबगार, ऑप्शन बी पार्टोग्राफ, ऑप्शन सी फिटोस्कोप, ऑप्शन डी सिल्वरमैन असेसमेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पार्टोग्राफ। हम यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन ए अबगार स्कोर की। अबगार स्कोर कब यूज में लिया जाता है? जब हमें
न्यूबॉर्न की कंडीशन आफ्टर बर्थ असेस करनी होती है तभी उसमें लेते हैं। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया फिटोस्कोप। फिटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आप फिटल हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया सिल्वरमैन असेसमेंट। सिल्वरमैन असेसमेंट कब यूज में लेते हैं? टू असेस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन द न्यूबॉर्न। चलिए जानते हैं पार्टोग्राफ के बारे में। पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल टूल होता है जिसके अंदर की हम मॉनिटर और रिकॉर्ड कर सकते हैं लेबर इवेंट को, जिसके अंदर सर्वाइकल डायलेशन आता है, फिटल हार्ट रेट आती है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और मैटरनल वाइटल साइन आता है।